प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, हमने आपको चैप्टर 6 से एक्सरसाइज 6.3 में जो फर्स्ट नंबर के 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं और 6 नंबर से लेकर के आगे इस वीडियो को सॉल्व कराएंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लगातार अगर देखना जारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि आकृति 6.37 में यह त्रिभुज ABE यानी समबाहु समूह की बात करता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है कि यदि ABE त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD यानी ABE सर्वांग सम ACD दे रखा है। अब ये कहता है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए या सिद्ध करना है, लिख लो, करना है कि ADE त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC ये इसने प्रूव कराया है। तो देखिए, त्रिभुज जो दे रखा है हमारे को, तो यहां लिखिए हल के लिए हल। जब त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD, तो देखिए अब इसमें ये वाला त्रिभुज है ABE और ACD, तब AB बराबर क्या होगा, हमारे पास AC होगा, समीकरण डाल दो AE बराबर AD, समीकरण हो जाएगा 2। क्यों जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाएं समान होती हैं। तो देखिए, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ABC में, अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए अगर हम AE अपॉन AD और AB अपॉन AC क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों AB बराबर तो AC है और AE बराबर है AD है। यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। अब इसमें क्या है, कोण A जो दे रखा है ये उभयनिष्ठ है। कोण A इक्वल टू कोण A उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ADE समरूप, यहां पर कसौटी लिख लो, चलो इधर लिख लो। अब देखिए, अब इसमें एक तो कोण हो गया और भुजाएं हो गई, यानी 2 भुजाएं हो गई, ये भुजा हो गई और एक ये भुजा हो गई। तो देखिए, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC ये हमको प्रूव करा रहा था
ये हमने प्रूव करके इसको दे दिया। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमारे को आकृति 3.0 वो आकृति 6.38 में 3.8 दे रखा है। एबीसी के शीर्ष एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर परिचय करते हैं। देखिए दिया है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और एई पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है, इसमें कुछ और कह रहा है। एई नहीं है, ये सीई है। तो सिद्ध करना है कि अब देखिए यहां करना है तो 4-5 क्वेश्चन 4 दे रखे हैं। त्रिभुज एईपी समरूप सीडीपी, त्रिभुज सीडीपी सेकंड दे रखा है। एबीडी त्रिभुज एबीडी समरूप सीबीई एईपी तीसरा है त्रिभुज एईपी समरूप एडीबी चौथा दे रखा है त्रिभुज पीडीसी समरूप पीडीसी। यह साफ दिखाई नहीं दे रहा भाई। बीईसी अब देखिए क्वेश्चन मार्क इसमें से पार्ट लेंगे फर्स्ट। देखिए त्रिभुज ये तो हमारे पास प्रत्येक 90 दे रखा समकोण है। तो त्रिभुज एईपी और सीडीपी त्रिभुज सीडीपी में एईपी और सीडीपी में। तो देखिए कोण एईपी इज इक्वल टू सीडीपी कोण सीडीपी, क्योंकि प्रत्येक कोण समकोण है। ये प्रत्येक कोण क्या है हमारे पास? समकोण है। अब देखिए इसमें
ये कोण हमारे पास समकोण हो गया। अब ये वाला जो कोण दे रखा है ये तो हमारे पास शीर्षामुख कोण हो गए। APE कोण APE इज इक्वल टू CPD कोण CPD। ये है शीर्षामुख कोण है हमारे पास, शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDE। ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट था ये हमने यहां पर सॉल्व कर लिया। अब देखिए ABD और CB और CBE इस बारे में। ABD हो जाए। अब देखिए सेकंड पार्ट है त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में। अब देखिए ABD तो इसमें ADB कोण ADB इज इक्वल टू, अब दूसरा दे रखा है CBD तो BEC कोण BEC, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश का है, यानी समकोण है तो 90 अंश का होगा। अब देखिए इसमें यानी CBE हो गया और ABD हो गया। अब इसमें B क्या है, उभयनिष्ठ दोनों में आ रहा है। तो देखिए कोण B बराबर कोण B, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। अब समरूपता कसौटी से कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। ये हमारे को सेकंड वाले पार्ट में सॉल्व कराया था। तो इसके दो पार्ट हो गए। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पार्ट जो दे रखा है, तीसरे पार्ट को देखते हैं हम कि तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। अब तीसरा पार्ट कह रहा है ये वाला, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास ये वाला पार्ट है तीसरा वाला। अब तीसरे पार्ट में क्या है, त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में। अब देखिए AEP और ADB में। तो देखिए कोण ADB AEP कोण AEP बराबर कोण ADB क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश का है। इसमें प्रत्येक कोण कितने का है, 90 अंश का है। अब देखिए ADB ले लिया हमने इसमें और AEP ले लिया। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये जो A कोण है
ये दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण ए इक्वल टू कोण ए, उभयनिष्ठ है, ये दोनों उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। ये हमारे पास जो तीसरा पार्ट था ये सॉल्व हो गया। अब देखिए चौथा पार्ट क्या कहता है हमारे पास। चौथा पार्ट कह रहा है कि कौन त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी, त्रिभुज बीईसी में, अब पीडीसी और बीईसी में, अब देखिए यहां पर कोण पीडीसी, कोण पीडीसी इक्वल टू बीईसी कोण बीईसी, क्योंकि प्रत्येक कोण समकोण है। समकोण लिख दो या 90 लिख दो। अब देखिए ये वाला था हमारे पास पीडीसी और बीईसी। अब इसमें कोण सी जो है कोण सी के बराबर है, यानी क्या है, उभयनिष्ठ हो गया। क्यों, दोनों में ही जुड़ रहा है। ये वाला कोण इसके लिए भी है और इस वाले के लिए भी है, तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी, ये क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये चौथा वाला हमारा पार्ट ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है इसमें हमारे पास 8वां क्वेश्चन। क्या कहता है 8वें में, अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर भुज है जिसकी बनाएंगे भुजा AD पर, जिसकी जो भुजा बढ़ा रहा है, जिसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर बिंदु E है, बिंदु E है। अब B भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। किस पर कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है ये F पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE समरूप
एफ बी, त्रिभुज सी एफ बी, ये हमें प्रूव करना है यहां से। तो देखिए हम लेंगे क्या, त्रिभुज, अब यहां से हल करेंगे, हल देखिए त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में, यानी त्रिभुज कौन सा है, ए बी ई, ये वाला त्रिभुज हो गया। दूसरा है सी एफ बी, सी एफ और बी। अब देखिए इसमें कोण ए बराबर कोण सी होगा, कोण ए बराबर कोण सी क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्या है, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। क्यों, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अब दूसरी बात क्या करता है इसमें, देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब त्रिभुज ए ई बी या बी ई ए, बी ई ए इज इक्वल टू सी बी एफ, कोण सी बी एफ कैसे हैं, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, रेखा हो गई। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसलिए अब यहां लिखा है ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल सिद्ध हो गया, जो हमारे को इसने प्रूव कराया था। अब है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होना है, अब देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी दिया है, त्रिभुज एबीसी और एएमपी, त्रिभुज एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं। ये दे रखा है इसने। अब कहता है जिनके कोण बी और एम समकोण है, जिनके कोण बी और एम समकोण है, तो सिद्ध करना है कि क्या करना है इसमें, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप एएमपी, त्रिभुज एएमपी, ये था फर्स्ट और सेकंड के लिए। और बोला है इसने कि CA अपॉन PA
इज इक्वल टू BC अपॉन MP। ये हमें खुद सिद्ध करना है। तो देखिए हल करेंगे इसे हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में। तो सीधा सीधा है, देखिए त्रिभुज कोण ABC, कोण ABC इज इक्वल टू कोण AMP इज इक्वल टू, क्योंकि प्रत्येक कोण समकोण है। क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है बी और एम समकोण है, तो ये हमारे पास समकोण दे रखे हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, कोण तो ए दे रखा है, ये हमारे पास उभयनिष्ठ है। कोण ए इज इक्वल टू कोण ए, ये कैसा है, उभयनिष्ठ है। इसलिए ए समरूपता कसौटी से अब ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। ये हमारे को पहला वाला पार्ट जो है यहां से प्रूव हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है कि जब त्रिभुज ABC और AMP समरूप है, जब त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP समरूप हैं, तो जब दोनों ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो बात कर रहा है CA। देखिए अब हमारे पास क्या हुआ, CA अपॉन PA, इसलिए CA अपॉन PA इक्वल टू, अब देखिए यहां से BC जो दे रखा है, BC अपॉन MP, BC अपॉन MP। क्योंकि जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी भुजाएं समान, तो भुजाओं का अनुपात समान होता है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती है। ये हम आपको कंडीशन लिख करके भी दे रहे हैं कि जो कंडीशन यहां पर पुट होगी उस कंडीशन से इसको करेंगे, तो वो कंडीशन हमने आपको यहां पर लिख कर भी दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 10 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, CD और GH क्रमशः ACB और इतने ऐसे समविभाजक हैं, दिया है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF
के समद्वि भाजक हैं। जो बिंदु D और H त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFGE G की भुजाओं AB और EF पर स्थित है। AB और EF पर स्थित है और तथा इसमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG तो सिद्ध करना है कि फर्स्ट नंबर पर क्या कह रहा है ये CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG FG। दूसरा है त्रिभुज DCB समरूप HGE त्रिभुज HGE। तीसरा है DCA त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF त्रिभुज HGF। अब देखिए यहां पर हमें बनाने पड़ेंगे, इसमें दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ABC क्योंकि इसमें क्या कह रहा था कि दो त्रिभुज दे रखे हैं, ये हो जाएगा EF और G। अब इसमें कहा CD और GH क्रम से कोण ACB ये हो गया, यहां डाल दो B। अब कहता है EGF के, तो ये इसका हो गया, ये हो गया हमारे पास H। अब क्या कहा इसने कि CD अपॉन GH हो गया, AC ये हो गया और FGE हो गया। तो देखिए त्रिभुज ACD, पहले ध्यान रखो, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG ये दे रखा है। तब कोण A इज इक्वल टू कोण F, समीकरण नंबर A। कोण B
इज इक्वल टू कोण ई, ये समीकरण हो गया 2, और कोण सी इज इक्वल टू कोण जी, ये हो गया समीकरण 3। क्योंकि अब यहां से हम लेंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं, यहां लिख देंगे क्योंकि समरूप त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं। ये कंडीशन है, जब त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो इनके कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए त्रिभुज ACD, कोण ए, त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH में, अब कोण ए बराबर कोण F, कोण ए बराबर कोण F, समीकरण 1 से ये हो गया समीकरण 1 से। अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास ACB, अब यहां से चले जाएंगे इधर, कोण ACB इज इक्वल टू कोण FGH, कोण FGH, क्योंकि अब ये क्या है हमारे पास 1/2 कोण C इज इक्वल टू 1/2 कोण G। तो देखिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज FGH, इसलिए अब हमारे को क्या दे रखा था इसमें कि जो दे रखा है CD अपॉन AC इज इक्वल टू CD अपॉन AC हो गया, और इसमें HG जो हमारे पास है GH अपॉन FG, अब व्युत्क्रमानुपाती इसका करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या करके लिख दो, या CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन GH। तो ये वाला हमारे को पार्ट दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको वहां पहुंचा दिया, इसको यहां ले आए, तो ये वाला पार्ट हमारे पास प्रूव हो गया। अब देखिए यहां से जो है पार्ट फर्स्ट था ये, अब देखिए सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में क्या है, त्रिभुज DCB और HGE, त्रिभुज HGE में, अब देखिए इसमें त्रिभुज DCB और HGE में, तो यहां B जो है कोण B बराबर कोण E, समीकरण 2 से, क्यों 2 में क्या है, B बराबर E है। अब इसमें जो है कि BCD, कोण BCD इज इक्वल टू, अब कोण BCD जो है, अब देखिए यहां पर कोण EGH, कोण EGH
एच बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि ये इसको काट रही है, क्योंकि समद्विभाजित करती है, यानी CD और ये GH समद्विभाजित कर रहे हैं कोण C को, क्योंकि 1/2 कोण C बराबर 1/2 कोण G। अब यहां पर क्या लेंगे हम? यहां पर लेंगे हम, देखिए ए समरूपता कसौटी, से अब समरूपता कसौटी से लेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज BCB समरूप HGE, त्रिभुज HGE ये हमारे पास यहां से सिद्ध हो गया। अब देखिए तीसरा जो वाला पार्ट है हमारे पास, तीसरे वाले पार्ट में क्या कहता है? त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में। अब देखिए BCA और HGF ये वाला था, ये वाला अभी हम इसको प्रूव किया है, फिर कर दे रहे हैं इसको। तो देखिए इसमें कोण A और कोण F इक्वल है, कोण A इज इक्वल टू कोण F समीकरण 1 से। अब इसमें कोण DCA इज इक्वल टू कोण HGF क्योंकि 1/2 कोण C बराबर 1/2 कोण G। यहां पर ले लेंगे इसको A समरूपता कसौटी, से। अब त्रिभुज जो दे रखा है हमारे पास कि त्रिभुज BCA समरूप HGF त्रिभुज HGF, यानी इसके जो 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों पार्ट हमने यहां से सॉल्व कर दिए हैं। अब इसमें जो 10 के आगे के क्वेश्चन हैं शेष बचे हुए, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके देंगे। और अगर आपने पहले के से वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हो।